नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। मैं आर के दुबे इस समय उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट की तहसील जोशीमठ के ग्राम सोभाई में खड़ा हूं और जहां से कुछ ही दूरी पर भविष्य बद्री का देवी स्थान है और वहां के पहाड़ों की वादियों में देखिए, स्वतंत्रता दिवस किसी एक ग्राम या एक ज़िले या एक कस्बे की नहीं है, ये सर्वत्र भारत की है। उसी भारत की श्रृंखला में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पहाड़ों में बच्चों के अंदर कैसा उत्साह है, कैसा उमंग है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ एक ऐसी जगह जहाँ विषम परिस्थितियाँ हैं। यहाँ का तापमान को लेकर के, यहाँ के मौसम को लेकर के और यहाँ की जो आबो हवा, रास्ता, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों के बीच में बच्चों का आनंद मंगलमय और वहाँ के स्टाफ की उत्सुकता, उमंग देखते ही बनती है। और जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ भारी उत्साह के साथ बच्चे किलकारी के साथ उन्होंने अपने अपने हाथ में ध्वजा को लेकर के गांव का जब भ्रमण किया तो सारे ग्रामवासी के चेहरे खिल उठे। एक उनके लिए होली दिवाली से बढ़कर के ये पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समतल में जो परिस्थितियां रहती हैं और जो पहाड़ की परिस्थितियां रहती हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असमानता होती है। तो आइए हम ऐसे ही इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और वहाँ के अध्यापक अध्यापिकाएँ जो भी हैं, उनके परिचय के साथ साथ यहाँ पर उनको क्या परेशानियाँ आती हैं, किन परेशानियों से जूझते हुए बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं आना चाहते हैं, उनके गार्जियन नहीं भेजते हैं, ऐसी भी परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कैसे विद्यालय का संचालन करते हैं और कैसे ये विद्यालय को लेकर के चल रहे हैं, तो हम प्रधानाध्यापक से सीधे आपको रूबरू कराते हैं और उसके बाद जो भी यहाँ के अध्यापक हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। आइए मिलवाते हैं। नमस्कार जी। मैं इस समय आपके विद्यालय परिसर में इसलिए आया हूँ कि एक तो स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, लेकिन उसके साथ साथ आप किन परिस्थितियों से जूझते हुए विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, अपने परिचय के साथ बताएं, जिससे क्या है कि इस आज़ादी के महोत्सव को पहाड़ों में कैसे मनाते हैं, प्लेन में रहने वाले लोग भी समझ सकते हैं और कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ गार्जियन हैं, बच्चे नहीं भेजते हैं, तो अध्यापक लोग कुछ प्रलोभन देते हैं, कुछ अध्यापक जा कर के घर जा कर के जो गार्जियन को मनाते हैं। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप स्वतः ही बताएं। तो पहले आप अपना परिचय दें। मैं अनिल रावत, प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल सोभाई, जिला चमोली, उत्तराखंड। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल को इस शुभ अवसर की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ अपने विद्यालय परिवार की ओर से। और जहाँ तक हमारे इस सीमांत क्षेत्र सोभाई की बात करूँ तो वर्तमान की बात अगर करें तो वर्तमान में हमारे पास लगभग ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभिभावक सब जागरूक हैं, बिना किसी प्रलोभन के बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। प्रलोभन स्वयं सरकार देती है। प्रलोभन के छात्रों के हित के लिए है कि हमारा एमडीएम का कार्यक्रम है या छात्रों को निःशुल्क वर्दी देने हैं, यूनिफॉर्म देनी है, किताबें देनी है। इस बार तो नोटबुकें हमको मिली हुई हैं। तो इस सरकार तरफ से जो योजनाएँ जो चलाई गई हैं उससे छात्र स्वयं प्रेरित हैं, अभिभावक स्वयं प्रेरित हैं। आज परिस्थिति नहीं है कि हम बच्चों को कोई प्रलोभन दे के स्कूल बुलाएँ। छात्र नियमित आते हैं। हमारे विद्यालय की ज़्यादा बात करूँ तो परिस्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। और कुछ समय पहले की बात करें तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ थी जब यहाँ पर मोटर मार्ग नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पर अभी लगभग 1.5 साल से यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो इस तरह से कोई समस्या मेरे को देखने नहीं मिली। चाहे हमारे अध्यापक हैं, चाहे हमारे अभिभावक हैं, चाहे छात्र हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लगभग सबका सहयोग हमको निरंतर मिलता है, निस्वार्थ मिलता है। और आज भी अगर आप लोग हमारे प्रभाव पर देखे होगी तो लगभग हमारे सारे अभिभावक, हमारी भोजन माताएँ, अध्यापक सब लोगों ने एक साथ प्रभाव निकाली है। उसके बाद हमारा जनरल कार्यक्रम हुआ है
और अभी लंच के बाद लगभग 1 बजे से हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रोग्राम होगा, जहाँ पर हमारे बच्चे देशभक्ति गीत या जो अन्य हमारे गढ़वाली कल्चर के गीत हैं, स्वागत गान हैं, वो लगभग कुछ स्थानीय भाषा में होंगे, कुछ देशभक्ति गीत जो हमारे देश के वीर जवानों को समर्पित है, वो कार्यक्रम हमारे बच्चे यहाँ पर अभी थोड़ी देर प्रस्तुत करने वाले हैं। तो एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी देश के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और अध्यापक जो है यहाँ हैं, तो अगर आप अपना परिचय दे करके। मैं सीमा डिमरी, सहायक अध्यापिका जूनियर हाई स्कूल सुबाई भविष्य बसरी से हूँ। और आई थिंक यहाँ पे अभी पूरी सुविधाएं हैं, सभी कुछ है, बच्चे भी आ रहे हैं, सरकार द्वारा जो भी सुविधा चलाई जा रही है स्कूलों के लिए वो सभी यहाँ पे हो रहा है। हमारे यहाँ पे एमडीएम से लेके और बच्चों के रख रखाव से लेके रहना सब कुछ चल रहा है और हमें अभी ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं आ रही है, हम बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे गांव वालों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप कुछ कहना चाहेंगी आज़ादी के शुभ अवसर पर? अपना तेज नाम बोलिएगा। तुला देवी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सर? मैं प्रेम प्रकाश की हूँ, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल सुभाई। मैं यहाँ पे विगत 3 वर्षों से हूँ, 14 साल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो भी ये राष्ट्रीय पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्वों में ये जैसे गाँव वालों का बहुत अच्छा गांव वालों का सहयोग रहता है। सहयोग रहता है और जिससे हम ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस विद्यालय परिसर के प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों ही उत्साह के साथ, और उन्होंने यही बताया कि गांव का भी बहुत सहयोग है और सरकार से भी कोई शिकायत नहीं है। आज़ादी के महोत्सव पे सभी लोग प्रसन्नचित्त नजर आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ के दुबे, एडिटर इन चीफ उदित राज न्यूज से। आज हम आपको ले आए हैं प्रकृति की गोद में बसे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जनपद के उस जादुई और अलौकिक छोर पर, जहां की सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वतराज, हिमालय के शिखर, कल कल करती नदियां और बादलों को छूते हुए ये देवदार के वन, मानो प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस सुभाई गांव को संवारा हो। लेकिन आज इस सुभाई गांव की अलौकिकता और भव्यता में एक और पावन रंग घुल गया है, स्वतंत्रता दिवस का महापर्व। जी हां, आज इसी पावन और ऐतिहासिक दिन पर इस दूरस्थ पहाड़ी गांव में आजादी का जश्न बेहद धूमधाम और अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहाँ के राजकीय विद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह की रौनक देखते ही बनती थी। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका दिल जीत लिया। बच्चों के चेहरों की वह चमक और उनकी मासूम आवाज में गूंजता वंदे मातरम मानो पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। इस भव्य आयोजन की सबसे खूबसूरत तस्वीर यह रही कि यहाँ सिर्फ बच्चे या शिक्षक ही नहीं, बल्कि पूरा ग्राम समाज एक परिवार की तरह उमड़ पड़ा। प्रधानाचार्य जी, सभी अध्यापिकाओं और सम्मानित ग्रामवासियों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पर्व का आनंद लिया। विद्यालय परिवार की ओर से इस खास मौके पर बच्चों और उपस्थित सभी मेहमानों के लिए मिष्ठान, मिठाई और सहभोज भोजन की सुंदर व्यवस्था की गई, जहां सबने मिलकर इस पावन पर्व का लुत्फ उठाया। यह एकता, यह अपनापन और ये देशभक्ति का जज्बा सिर्फ उत्तराखंड जैसे महान राज्य की संस्कृति में ही देखने को मिल सकता है। प्रकृति के इस अद्वितीय सौंदर्य और आजादी के इस पावन उत्सव के मिलन की यह अद्भुत गाथा चमोली के सुभाई गांव से सीधे आप तक पहुंचाई है उदित राज न्यूज ने। देखते रहिए उदित राज न्यूज, क्योंकि खबरें अभी और भी बाकी हैं। जय हिंद, जय भारत।
वो खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जरा याद करो कुर्बानी जरा याद करो कुर्बानी। कैसा लगा आप सभी को हमारे बच्चों का गाना? बहुत बढ़िया। अब हमारे फौजियों को चिट्ठी मिली है तो देखो जरा फौजियों को चिट्ठी मिलती है तो कैसा होता है। ठीक है, तो अब ये बच्चे अपना एक परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं आप सभी के सामने, जोरदार तालियों से स्वागत करने का।
पर पधारी माताओं, भाइयों, बहनों एवं मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि हमने देखा है कि अब इन छोटे छोटे बच्चों को आप अपनी तरफ से भी जरा सा गौर कर सकते हैं कि इतने इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने मात्र ज़्यादा से ज़्यादा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 महीने में तैयारी की होगी, लेकिन उनका प्रमोशन, ये उनका विचार देके, उनका एक्शन देके कितना बढ़िया है, ये देख करके एकदम से मन गदगद हो जाता है। और मैं सबसे पहले उन गुरुजन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको जिन्होंने जिस विचार से, जिस तरह से, जैसे प्रोग्राम का एकदम एक ये होता है कि भाई इस तरह का प्रोग्राम रखना है, इस तरह का ये गाना सेट करना है, तो उन्होंने जो प्रोग्राम रखा उस प्रोग्राम को देख करके और सुन करके एकदम दिल सजनों गदगद हो जाता है। और अब हम ज़्यादा न कह करके अपने बातों को यहाँ पर संपन्न करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय जवान, जय किसान। सबसे पहले उत्तराखंड की पावन देवभूमि डिस्ट्रिक्ट चमोली, तहसील जोशीमठ के परिक्षेत्र में पहाड़ों की वादियों में सुंदर सा एक प्यारा गांव, जिसमें आप सब प्यारे प्यारे भाई बहन रहते हैं, हम सभी आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। यहाँ इस प्रांगण में प्राथमिक विद्यालय में आकर मैंने जो देखा, कहते हैं कि बच्चे कुएं की आवाज होते हैं। हम जिस तरीके की आवाज देते हैं, प्रत्युत्तर में हमें वैसी ही आवाज मिलती है। हमारे गांव में एक कहावत थी कि बच्चे के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। तो अगर इस गांव के लोगों की संस्कृति, सभ्यता, सुंदरता अगर देखनी है किसी को, तो हमारे नन्हे प्यारे बच्चों में आकर के देखा जा सकता है। मैंने आज यहाँ आकर के, मैं दिल्ली से आया, कई जगह एक से एक शहर में बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल को मैंने कवर किया, लेकिन जो मुझे आज काफी समय बाद जो देखने को मिला, उसमें इतना ही कह सकता हूं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जिस तरीके से पूरे शरीर की बैकबोन होती है, उसी तरीके से हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। और उस गांव में आप जैसे लोग अभी भी जो ये कहते हैं कि नहीं हमें बाहर जाकर के बच्चों को भेजना है, नहीं, अगर बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे, आपके पास पढ़ेंगे लिखेंगे और वहाँ इस तरीके का वातावरण मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो संस्कृति और संस्कार से भी जुड़े रहेंगे। आप लोग अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं, हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है। अगर अंग्रेजी के खिलाफ हो जाएंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कैसे बनेंगे? लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हमारी जो लोकल क्षेत्रीय भाषा है, चाहे वो गढ़वाली हो, चाहे लोकल क्षेत्रीय कोई भी भाषा हो, वो हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी से जोड़ करके रखती है। और ये जोड़ करके रखने की जिम्मेदारी आप सब पर है। ये बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता है। आप बच्चा पैदा होते ही आप अंग्रेजी स्कूल में भेज देंगे, वो इंग्लिश सीखेगा। हम मानते हैं आपका बच्चा अंग्रेजी में बहुत होशियार हो जाएगा, लेकिन साहब इंग्लिश में शब्द बहुत कम है, मात्र 26 अक्षर है। कहां से वो शब्द लाएंगे? वो बोलेंगे, बच्चा बोलेगा अंकल। अब अंकल में पता नहीं है कि पापा का भाई है या माँ का भाई है, नहीं है उनके पास, शब्द कम है। और जब शब्द कम होंगे तो कहां से कमी करेंगे? संस्कारों में कमी कर देंगे। जब यहाँ कोई चाचा कहता है ना, तो पता लग जाता है कि पिताजी का भाई है।
और जब कोई मामा कहता है तो पता लग जाता है ये माँ का भाई है, लेकिन वहाँ सिर्फ अंकल है। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, होशियार बनाइए, लेकिन संस्कृति समाज से जोड़ करके रखिए, और ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। अभी हम एक वाक्य आपको बताते हैं, क्योंकि हम लोग भारतवासी हैं, सब लोग समाचार देखते हैं। आपने देखा होगा कि हरियाणा के राज्य में और पंजाब के राज्य में कुछ किसान भाई धरना दे रहे थे, और उनका परिवार एक दुबई में रहता था। तो वो क्या होता है कि आप परदेश में जब जाते हैं, अपना कोई मिल जाता है तो खैर खबर पूछते हैं कि वो एक लगाव अलग होता है। तो वो ज्यादातर वो समाचार देखा करते थे। तो बच्चा उनका कह रहा है कि पापा आप सारे दिन क्या एक ही चीज को चैनल को लगा के रखते हो और कुछ नहीं देखते हो? बोले बेटा ये आपके चाचा ताऊ हैं, ये धरने पर बैठे हैं। वो बच्चा बोलता कि पापा धरने पे क्यों बैठे हैं? बोले धरने पे इसलिए बैठे हैं कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। तो सरकार बात क्यों नहीं सुन रही? कि वो अपनी जमीन के लिए और अपने अनाज के लिए, अपने जो अनाज का उन्हें भाव मिलना चाहिए, वो मंडी का विरोध कर रहे हैं। तो बोले पापा उससे क्या दिक्कत है? बेटा दिक्कत ये है कि रोटी कहां से खाएंगे? तो बच्चा कहता है अरे पापा इतना धरना देने की क्या जरूरत है, हम तो फ्लिपकार्ट से मंगा लेंगे। अब बच्चों को नहीं पता, जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं, कि रोटी फ्लिपकार्ट अमेज़न से नहीं आती। आप जैसे भाई बहन धरती का सीना चीर करके जब फसल उगाते हैं खून पसीने की कमाई से, तब रोटी आती है। तो कौन इसकी जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। लेकिन इस प्राथमिक विद्यालय में आकर के जो मैंने सुंदरता और एक सादगी भरा प्यार जो देखने को मिला, मुझे लगता है कि मैं ये भूल नहीं पाऊंगा। मैं आप सबके बीच में आकर के अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि हम अपनों में के बीच में आ गए हैं। हमें किसी ने पराई की तरह देखा ही नहीं, जो मिला सबने नमस्ते किया। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक बार गांव से जुड़ाव रखना चाहिए, और बच्चों को हमें संस्कृति संस्कार के साथ साथ आधुनिक चीजें भी सिखानी चाहिए। और जैसा कि ये जो परिवेश देखने को मिला, अभी तक जितने भी बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, ऐसा लगता है वेल ट्रेंड। तो इसके लिए पूरे प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ को, यहाँ के प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिकाएं, सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इस स्वतंत्रता दिवस पर, और आजादी पे कोई कैद नहीं था, आजादी मानसिक आजादी चाहिए हमें। पहले भी कोई ऐसा नहीं है कि पूरे देश को किसी ने बेड़ियों में जकड़ रखा हो, नहीं, हम मानसिक बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अगर आज आप कोई निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज भी आजाद नहीं है। तो हमें मानसिक आजादी चाहिए, और मानसिक आजादी का पहला पड़ाव ही शिक्षा है। और जिस शिक्षा के मंदिर में हम और आप सब बैठे हैं, तो सभी को पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। आज क्या है? आज क्या है? 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूज्य बापू, पूज्य बापू।
आपने यहाँ का कार्यक्रम देखा, हम फिर आपको लेके चलते हैं एक नई जगह। तब तक देखते रहिए उदित राज। मैं RK दुबे फिर मिलता हूँ एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।